टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सीपीओ चौक में, जहां हमारे पीछे आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन इसलिए कि जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर जल्दी हमें वापस जो राज्य का दर्जा मिले, और इसी के साथ साथ यह बताना चाहेंगे कि टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, जिस तरह से कठुआ में हमारे वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं, ये एक कांग्रेस के नेता जो नीचे बैठ गए हैं यहाँ पे रोड के ऊपर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर तरनजीत सिंह सोनी, रमन भल्ला जी, मनमोहन सिंह जी, अन्य कांग्रेस के नेता जो हैं इस समय मौजूद हैं। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सीपीओ चौक से ये होते हुए परेड की ओर बढ़ रहा है ये काफिला जो है कांग्रेस पार्टी का। समय की तस्वीरें पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से करती हुई नजर आ रही है। उस समय योगेश सानी जी भी हैं, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं अब जम्मू को दिलाने का प्रयास, यानी जम्मू के कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट से किस तरह से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, बेगुनाहों की मसलू की जाने जा रही है। और साथ ही साथ हमारे वीर योद्धा भी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। और रियासत के दर्जे की मांग को लेकर इस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट मार्च जो है सीपीओ चौक से होते हुए की मौत का जवाब दो, हमारे जवानों की शहादत पे जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। देखिए ये तो हमारी रियासत हमारा हक के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है उसी के तहत पाकिस्तान है। रियासत हमारा हक के तहत जो हमारा प्रोग्राम निकला है उसी के तहत। और जब तक ये हमारी रियासत हमारा हक हमें वापस नहीं मिल जाता जम्मू कश्मीर को, तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और उतरी है। हमारे जैसा वीर योद्धा, हमारे वीर जवान शहीद होते जा रहे हैं। देखिए उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि ये जो दोहरा मापदंड बना रखा है इन्होंने, जो पुलिस प्रशासन है वो जो है अमित शाह जो जवाबदेह हैं वो जवाब देंगे इसके ऊपर कि क्यों ये शहादत जो है जारी है। और जो कहते थे बिल्कुल पीस का माहौल है, वो जवाब दें इसका। ये कहा गया था कि धारा 370 करने के लिए उसे तोड़ा गया था, पर आज हालात देखिए आज सब आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है, आपकी स्थिति आपके सामने है। हमारी रियासत आपको बता रहे थे
बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद वो देखिए अभी शाह का पुतला भी हाथ में लिया हुआ, क्योंकि कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री यानी देश के गृह मंत्री आज जवाब दीजिए आखिर क्या है हमारे वीर योद्धा जो शहीद हो रहे, वीर गति को प्राप्त हो रहे, पाकिस्तान का नहीं है, आए दिन मासूमों की जाने जा रही है। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित समय की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। अमर बला जी इस्तीफा दो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, हमारी रियासत, हमारी रियासत। अमर बला जी क्या कहेंगे आप प्रदर्शन को लेकर? प्रदर्शन है, हमारे फौजियों की शहादत हो रही है और अमित शाह की चुप्पी तोड़ना जरूरी है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं कहता हूँ भाजपा बिल्कुल फेल होकर रहेगी, लोगों को गुस्सा है, कांग्रेस सड़कों पे उतरी है इस बात को लेके कि भाजपा जिस ढंग से फेल होगी दावे करती थी कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, नोटबंदी लगाई, रियासत के टुकड़े किए। हमारी मांग है कि हमें रियासत का दर्जा भी वापस दो, पुलिस का कब्जा भी, कंट्रोल भी हमारे चीफ मिनिस्टर जो यहाँ की सरकार के उसके हवाले यहाँ पे हो, और पुलिस किसके हाथ में है? वो अमित शाह जी के हाथ में है, और पुलिस वाले की शहादत यहाँ पे हो रही है। हमें अफसोस है, हम परिवार वालों के साथ है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब उम्मीद लगता है कि भाजपा की जो दावे करती थी उसकी टाई फिस्ट हो गई है। कठुआ को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर खूनी खेल खेला जा रहा है, कभी मासूमों की या फिर हमारे जो जवानों की शहादत हो रही है, क्या कहेंगे? इसका अफसोस अब यहाँ पे कर रहे हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि भाजपा फेल हो रहेगी हर आपको नहीं लगता ये जो तस्वीर है आपने चप्पलों के साथ अमित शाह इस्तीफा दो, कठुआ के लोगों का कल गुस्सा रविंद्र राणा जी को भी सामना करना पड़ा। सामना किया, लोगों को गुमराह करते रहे हैं, नोटबंदी करके आज भी आतंकवाद कम नहीं रहा। अमित शाह इस्तीफा दो, दहशतगर्दी बंद करो, समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सारी शिक्षाएं के माध्यम से हमारी रियासत, हमारी रियासत, समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिवटाइम के माध्यम से। हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत। चलिए समय बुलंद आवाज विजय पठानिया जी हमारे साथ हैं। विजय जी, किस तरह का माहौल है जो खूनी खेल खेला जा रहा है कठुआ में, कठुआ का निशाना बनाया जा रहा है, क्या? देखिए 10-11 साल से केंद्र में यहाँ भी इनकी हुकूमत है, ये लोग बोलते हैं कि हमने उग्रवाद की कब्र में कील गाड़ दिया है, कील गाड़ दिया, तो ये जो कठुआ में ये सब क्या है? इसकी जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकारी जिम्मेदार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। अभी तक पुलवामा के जो गुनाहगार वो नहीं पकड़े गए, बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, तभी हम बोल रहे हैं कि हमारी स्टेट वापस दो, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में हो, हम देखें क्या करना है। ये कोई बात सीधा जवाब नहीं देते, झूठे हैं ये लोग, और जम्मू से ही वोट लेके जम्मू को दे रहे हैं टेररिज्म, और कश्मीर में बढ़ा रहे हैं टूरिज्म। जिस तरह से कल रविंद्र राणा जी को भी गुस्से का सामना करना पड़े वहाँ के स्थानीय लोगों के दौरान, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि धारा 370 एक रोड़ा है, उसे खत्म करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पर लगातार अब जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। यही तो बोल रहा हूँ, तो जनता भी थोड़ा समझना शुरू हो गया इनकी चाल, तभी रविंद्र राणा जी के साथ वहाँ बदतमीजी हुई है, बिल्कुल सही हुई है कि आप लोगों की जिम्मेदारी कोई नहीं है, आप झूठे वादे देके हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ बना रहे हो और अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। जम्मू सफर कर रहा है, जम्मू तबाह हो रहा है, लगता है अब जनता जागरूक हो चुकी है, सत्य क्या है वो समझ आ रहा है, जनता को समझ आएगा, और जनता इनको उनकी जो असली जगह वो दिखाएगी इनको। बिल्कुल, आप इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एफओजी यानी पुतला अमित शाह इस्तीफा दो, देखिए पुतला उसके ऊपर चप्पलें भी टांगी हुई है, ये आप देख रहे हैं इस समय जो तस्वीर हमें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर बताया जाए जिस तरह से कठुआ में, क्योंकि कठुआ के लोगों ने कहा कि कठुआ ब्लीड कर रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। आखिर क्या कसूर है कठुआ के लोगों में?
ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं आतंकवाद जिस तरह से कठुआ की अगर बात करें, कठुआ को लगातार बिलावर कठुआ को निशाना बनाया जा रहा। पहले 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, उसके बाद 3 लोगों के, और उसके बाद जंगल में जिस तरह से एक महिला उसके पति ने देखा किस तरह से आतंकवादी छुपे हुए थे। क्या कहोगे सर, जिस तरह के कठुआ को हम निशाना बनाया जा रहा है, मासूमों की जाने और जा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन परिवारों को जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं उन वीर जवानों को, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी जो है केंद्र सरकार की बनती है, जिस तरीके से आज यूनियन टेरिटरी के अधीन जो है, और आज वो प्रधानमंत्री और वो होम मिनिस्टर जो कोई भी ऐसी बात मुझे लगता है जिस पर बयानबाजी वो नहीं करते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, परंतु उनका एक बयान तक नहीं आया। तो ये दर्शाता है कि उनके लिए जो है एक राजनीति का ये विषय है। ऐसे हमेशा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और आपने देखा होगा कि आए दिन पहले तो केवल कश्मीर वादी में जो है वो आतंकवादी हमले होते थे, परंतु अब ये आम सी बात हो चुकी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को और उनके होम मिनिस्टर को इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। आप जो देख रहे हैं इस समय के दृश्य जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लोग जो डरे हुए, सहमे हुए हैं, और अब लोगों में काफी गुस्सा आपको देखने को मिला जब रविंद्र रैना जी वहाँ पहुंचे जिताने उनके साथ समझौता करने के लिए। रविंद्र रैना हर जगह पहुंचते हैं और वहीं पर उन्हें गुस्से का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक उनके गुस्से को, अमित शाह के इस्तीफे को लेकर लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। एनडीए सरकार के खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, यूपी हटाओ, स्टेट बनाओ, ये समय की जो अवराधा डिमांड जो है यही है जो उनका श्वेता जी क्या कहेंगे? मैम, आज हमने प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो ओम शांति जो हमारे शहीद हुए हैं, तो ये हमारे जो सरकार है उनके लिए शेम और शेम कि हम जैसे आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। यही रीजन है कि हमारे गरीबों की सुनवाई नहीं है, हमारे गरीब जो जनता है उनकी सुनवाई नहीं, इसलिए आज हमें रोड पे आना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी सरकारों के लिए कि हमारी यहाँ तक हमें नौबत लाने की जरूरत पड़ती है। श्वेता जी ने कहा बिल्कुल सरकारों की कमियां जो संरक्षण नहीं दे पाते हैं, और हमारे जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह इस्तीफा दो। इस समय के दृश्य और देखिए जो तस्वीर है अमित शाह की, और जहाँ पे किस तरह से और देखिए यहाँ ताराचंद जी भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, मनमोहन सिंह जी, नीरज कुंदन जी, रमन भल्ला जी, योगेश सहनी जी, तरनजीत सिंह सोनी जी। जिस तरह का आम जनता को विश्वास दिलाया गया था, कोई दो राहें नहीं है कि कई आतंक घाटे में जो कि आतंकवाद को कम भी खत्म करने का प्रयास भी किया था, पर अब रुख जो है वो जम्मू के कठुआ या बिलावर इलाके की तरफ हो गया है। जिस तरह से लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जा रही है, और आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जोरदार रुख अपनाया है एनडीए सरकार के। इस समय की तस्वीरें हमारे शहीद वीर जवानों को दिल से हम श्रद्धांजलि।
जम्मू में अब जम्मू के कठुआ में आतंकवाद पनप रहा है और लोग इस समय डर और भय के माहौल में हैं। देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए 2 साल में 30 मेजर हमले हुए 2-3 साल में, सरकार बोल रही थी 370 के कारण हमले होते हैं, आतंकवाद है। कहाँ गया वो दूध की नदियां कहाँ गई अमित शाह जी की? पूछना चाहते हैं आज जम्मू कश्मीर का बच्चा आपने स्टेट हमसे छीन ली, हमारा दर्जा हमसे, क्या मिलिटेंसी खत्म की? जम्मू में रिवाइवल हो गया है मिलिटेंसी का, टेररिस्ट एक्टिविटीज, और हमारे पुलिसकर्मी कितने जवान मारेंगे? इसका जवाब मोदी जी को, अमित शाह को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्या लगता है होम मिनिस्ट्री के कमी है जिसकी वजह से जो कि इस तरह के जो कठुआ को निशाना बनाया जाए? देखिए, सेंटर की सिक्योरिटी एजेंसियां सिर्फ अपोजिशन के लीडरों को पकड़ने के लिए, जेलों में डालने के लिए है, उनसे बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। अमित शाह निकम्मे हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, यही हमारी मांग है। अगर नहीं संभलता उनसे, हम संभाल के बताते हैं, हमें स्टेट का दर्जा दीजिए, हम करके दिखाएंगे। स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि धारा 370 ही उसी खत्म करने के बाद ही आतंकवाद को खत्म किया, नकेल कसी जाएगी। कम भी हुआ आतंकवाद पर फिर से पनप उठा, ये क्या? ये किसकी गलती है? ये किसकी कमी है? ये कमी है सरकार की। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही है? वो पहले बोलते थे 370 एक बैरियर है ताकि सिक्योरिटी पूरा काम नहीं कर सकती, पर आज क्या कर पा रहे हैं अमित शाह जी? और बीजेपी जवाब दे इसका। रविंदर रैना बहुत चिल्ला के बोलते थे, कल लोगों ने उनसे जवाब मांगा, उनसे क्या शब्द निकले? नहीं बोल सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अमित शाह जी से जवाब मांग रहे हैं, जवाब दीजिए, क्योंकि हालात कैसे हुए? पहले कहा जाता था कि कश्मीरी नेताओं की वजह से कश्मीर में जो आतंकवाद बनता है उससे हालात हुए, पर जम्मू के कठुआ को जिस तरह से लगातार उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका जिम्मेदार और उसका जवाबदेही कौन देगा? अमित शाह लोगों की, जिनके घर के जिनमें मायने बच्चा भी था, संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई, अभी तक नहीं पता चल सका किन वजह से जान गई, उन्हें का परिवार और दुख में गम में ज्यादा है, पर अभी तक पता नहीं चला असली मौत का कारण क्या है। वहीं पर अगर बात करें, हमारे 4 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कौन देगा उनका जवाब? नमस्ते, 1-2 लाइन मेरी ले लें। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आज जो सीनियर लीडरशिप की क़यादत में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जो है स्टेटहुड की मांग कर रही है, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। जो हमारे 4 जो जवान जो शहीद हुए हैं, तो अमित शाह को अब इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्होंने आज तक एक्शन नहीं लिया तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। क्योंकि ये स्टेट चलाने में वो नाकाम रहे हैं। स्टेट में बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार हैं, और मिलिटेंसी जो है उसकी जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये निंदा का विषय है। और जवान जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवारों में बहुत हम दुख जताते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेट है ये हमें वापस देनी चाहिए जम्मू कश्मीर के। क्या लगता है स्टेट वापस मिलने से हालात सुधर जाएंगे? बिल्कुल सुधरेंगे। और जब सीएम को पावर मिलेगी और पुलिस भी मतलब वो जो है हरकत में आएगी, और हमारी आर्मी जो है वो हरकत में आएगी, बीएसएफ हरकत में आएगी। अभी हरकत में नहीं है, वही तो है जो पार्टियों पे लड़ रहे। कोई नेता थोड़ी, वो कोई नेता थोड़ी गया वहाँ पे, वो कोई बेरोजगार थोड़ी गया। वो लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो आर्मी का कानून बनाया है, 22 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा, ये अभी तक रिटायर नहीं होंगे। इसलिए जो जवान हैं उनका भी जो हौसला है वो ये सर्विस दे के गिर रहा है। हमारे जो आर्मी के जवान थे वो उनका हौसला जो था बुलंद था, लेकिन जो नौजवान अभी भर्ती हो रहे हैं उनका हौसला जो है गिर रहा है। इनको ये भी कानून वापस लेना चाहिए और स्टेटहुड हमें वापस देनी चाहिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हर जगह तैनात है ताकि जनता को सुविधा न हो। इस समय आप देख रहे हैं डीएसपी एसडीपीओ विक्रम भाऊ जो उनकी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। इससे जो इनका प्रदर्शन इस समय चला, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, चाहे कोई भी राष्ट्र पर्व हो, उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। हमारे जवान हैं और जिस तरह से अगर बात करें आतंकवाद के सामने भी सीना ताने खड़े हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, हमारी इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस है। इस समय जो शहीद हुए हैं वो भी हमारी जम्मू
कश्मीर पुलिस के जवान, हमारी सेना के एसओजी के जवान हैं, हम दिल से सैल्यूट कर देते हैं उन लोगों को। बॉर्डर पर या ऐसे आतंकवाद के सामने कोई ब्यूरोक्रेट या नेता नहीं जाते हैं वहां पर। जनाब यही लोग हैं जिनके अपने घरों में हम अगर सुरक्षित और बेफिक्री की नींद सोते हैं ना, तो फिर क्यों हमारे जवानों की शहादत हो, क्यों ना नस्तो नाबूद कर दे जहां से आतंकवाद पनप रहा है, क्यों ना एक बार फिर से एक लोगों की मांग है कि फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक होना बड़ा ही जरूरी है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का गुस्सा अमित शाह के ऊपर। इस समय की तस्वीरें, और देखिए यहाँ पर एफईजीबी पुतला भी अमित शाह का जलाया जा रहा है। देखिए किस तरह से पुतले को रख के पेट्रोल डाला जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, ये गुस्सा